सीमा हैदर के एडवोकेट ने उनकी नेबर को वार्निंग दी है कि वो उनके अगेंस्ट डेफेमेशन का केस फाइल करेंगे। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनकी जो नेबर है वो सचिन की इंसल्ट करते हुए नज़र आ रही हैं एक वीडियो में, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। सेम ऐसे ही कुछ टाइम पहले बीजेपी एमएलए पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल किया था, ये कहते हुए कि वो सारे मोदी सरनेम वाले लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में डेफेमेशन क्या होता है वो देखते हैं। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। प्यार के लिए कुछ रीजन तो होने चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए। वो कीड़ा सा तो लड़का, झिंगुर सा, माँ तो उसके। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम बात करने वाले हैं डेफेमेशन के बारे में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 इंडिया के हर सिटीज़न को ये राइट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हर किसी को अपनी बात रखने का, अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको राइट दिया गया है तो सब कुछ भी बोलते रहेंगे, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए इस राइट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस कौन सी है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी ऑफ इंडिया। इनके अगेंस्ट अगर कोई पर्सन कुछ भी बोलता है तो उसे फिर एक ऑफेंस माना जाएगा। इन्हीं में से एक है हमारा जो आता है डेफेमेशन। तो आप किसी के भी अगेंस्ट अगर कुछ भी बोलते हो तो फिर उसे एक ऑफेंस माना जाता है डेफेमेशन के अंडर। डेफेमेशन होता क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी ऐसी झूठी स्टेटमेंट जिससे किसी पर्सन की इंसल्ट हो रही हो, उसकी जो इमेज है वो ख़राब हो रही हो, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो रही हो, तो उसे हम डेफेमेशन बोलते हैं। अब इंडिया में डेफेमेशन को सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। अब ये पर्सन के ऊपर है कि वो केस किसके अंडर फाइल करना चाहता है, सिविल डेफेमेशन के अंडर या फिर क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर। सिविल डेफेमेशन जो है वो हमारा कवर होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, और जो क्रिमिनल डेफेमेशन है वो कवर होता है आईपीसी में। आईपीसी का जो सेक्शन 499 है वो डेफेमेशन को डिफ़ाइन करता है, और उसके साथ ही वहाँ पे 10 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर उन 10 एक्सेप्शंस के अंडर केस फॉल करता है तो फिर उसे डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। वो 10 एक्सेप्शंस हैं: ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, फेयर कमेंट ऑन पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक मैन अदर देन पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स, merits of public performance, merits of a case decided in court or conduct of witnesses and other related to the case। कुल मिला के ये जो सारी एक्सेप्शंस हैं इनका एक ही मतलब है कि अगर कोई भी बात जो सच है और पब्लिक गुड के लिए बोली गई है, मतलब कोई सच्ची स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि उस स्टेटमेंट में कुछ भी झूठ हो, बिल्कुल सच है वो स्टेटमेंट और पब्लिक की भलाई के लिए बोली गई है, तो उसे हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। या फिर आप कोर्ट से कोई फ़ैसला आया है उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखते हो या किसी फैक्ट के ऊपर अपना ओपिनियन रखते हो तो उन चीज़ों को डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल, अगर कोई भी स्टेटमेंट सच है या फिर पब्लिक गुड के लिए बोली गई है तो उसे हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। आईपीसी का सेक्शन 500 डेफेमेशन के लिए पनिशमेंट बताता है, जिसके अंडर 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, या फिर फ़ाइन और जेल दोनों ही हो सकती है। अब बात आती है सिविल डेफेमेशन की। अगर कोई पर्सन सिविल डेफेमेशन के अंडर केस फाइल करता है तो वहाँ पे जेल नहीं दी जाती है, वहाँ पे बस जो केस फाइल करता है उसको कंपनसेशन दिया जाता है, और वो कंपनसेशन का अमाउंट कोर्ट डिसाइड करती है। सिविल डेफेमेशन का केस फाइल करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहला है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी, मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है वो डेफेमेटरी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई पर्सन है ए और बी, ए ने बोल दिया बी को कि बी चोर है और बी सच में चोर है, तब वो स्टेटमेंट डेफेमेटरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसने सच बोला है। अगर किसी भी स्टेटमेंट से किसी पर्सन की इंसल्ट हो रही हो, उसको हेट मिल रही हो, उसको कोई उसकी रेपुटेशन को कोई भी डैमेज हो रहा हो, तभी हम उस स्टेटमेंट को डेफेमेटरी स्टेटमेंट मानेंगे। सेकेंड चीज़ आती है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू प्लेंटिफ, मतलब स्टेटमेंट जो है वो प्लेंटिफ के लिए बोली जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और पर्सन की बात हो रही है, किसी और की इंसल्ट कर रहा है कोई बंदा और कोई और ना उसे अपने ऊपर लेके बैठ गया है और उसने जाके केस फाइल कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ को रेफ़र करनी चाहिए। थर्ड है द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश।
अब दो लोगों की लड़ाई हुई और उन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत कुछ बोला कि किसी भी तीसरे बंदे को वो सब कुछ भी नहीं पता है, तो फिर वो स्टेटमेंट तो पब्लिश हुई नहीं। पब्लिश का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप उसे न्यूज़पेपर में या टीवी में पब्लिश करोगे, ऐसा नहीं। मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है उनके कांटेक्ट में वो स्टेटमेंट आनी चाहिए। थर्ड पार्टी को भी पता होना चाहिए कि हाँ किसी पर्सन की इंसल्ट की गई है। जैसा कि आपने सीमा हैदर के केस में देखा होगा, जो सचिन के बारे में उनकी नेबर बोल रही है, तो वो वीडियो वायरल हो गया और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी है, तो इससे उस सचिन की काफ़ी इमेज ख़राब होती है, उसकी इंसल्ट होती है। ठीक है, अगर वो बात उन्होंने अकेले में बोली होती सचिन को तो फिर हम उसे एक डेफामेशन नहीं मानते। अब सिविल डेफामेशन में भी कुछ एक्सेप्शंस है, अगर उन एक्सेप्शंस के अंडर केस फॉल करता है तो फिर हम उसे डेफामेशन नहीं मानेंगे। उन एक्सेप्शंस में से जो सबसे फर्स्ट है वो है जस्टिफिकेशन फॉर ट्रुथ। अगर किसी पर्सन ने ट्रुथ बोला है, सच बोला है, तो फिर उसे डेफामेशन नहीं माना जाएगा। सेकंड है फेयर कमेंट। अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी अच्छी बात बोली है, ऐसी बात बोली है जिससे पब्लिक का भला हो, पब्लिक गुड के लिए बोली हो, तो उससे भी हम डेफामेशन नहीं मानेंगे। थर्ड आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज अब दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। अगर एब्सोल्यूट प्रिविलेज की बात करें हम, तो इसमें है ना आप कुछ भी बोल सकते हो, A to Z कुछ भी बोल सकते हो किसी के भी बारे में। और इसका सबसे अच्छा जो आपका एग्जाम्पल है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसे डेफामेशन नहीं माना जाएगा। सेकंड जो है क्वालिफाइड प्रिविलेज, इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसमें भी आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि आपने जो भी बोला है वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए और वो जो स्टेटमेंट है ना वो झूठी नहीं होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। ये थी डेफामेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।